कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या नगरी से, जहां रघुकुल के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर भगवान राम का जन्म हुआ। यह वही राम थे जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं और जिनका जन्म रघुकुल की प्रतिष्ठा, आदर्श और धर्म के प्रतीक के रूप में हुआ। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ का सपना था कि उनके वंश में एक आदर्श और न्यायप्रिय राजा हो। इसी सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपने सबसे प्रिय पुत्र राम को युवराज बनाने का निश्चय किया। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई जब राम को युवराज बनाने की घोषणा की गई। लेकिन इस खुशी में एक तूफान छुपा था। कैकेयी, जो अपने पुत्र भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थी, ने यह घोषणा स्वीकार नहीं की। उसने राजा दशरथ से उन 2 वरदानों की मांग की जो उसने पहले प्राप्त किए थे। पहले वरदान में उसने भरत को युवराज बनाने की मांग की और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों के वनवास पर भेजने का। दशरथ असमंजस में थे, लेकिन अपनी वचनबद्धता के कारण उन्होंने यह निर्णय मान लिया। राम ने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए बिना किसी संकोच के वनवास स्वीकार कर लिया। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण भी वनवास जाने को तैयार हो गए। अयोध्या की प्रजा इस निर्णय से आहत थी, लेकिन राम की कर्तव्यपरायणता और आदर्शों ने सबको प्रेरित किया। वनवास के शुरुआती दिनों में राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट और दंडक वन जैसे स्थानों पर निवास किया। चित्रकूट में उन्होंने कई ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त किया और दंडक वन में राक्षसों से संघर्ष किया। यहीं पर शूर्पणखा की कहानी सामने आई। वह सीता की सुंदरता से मोहित होकर रावण के पास गई और उसे सीता के बारे में बताया। रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया और उसे लंका ले गया। सीता ने रावण का हर प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके चलते उसे अशोक वाटिका में बंद कर दिया गया। राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज शुरू की। उनकी इस खोज में उन्हें सुग्रीव और हनुमान का साथ मिला। हनुमान ने लंका जाकर सीता का पता लगाया और राम को सूचना दी। इसके बाद राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया। उन्होंने विशाल राम सेतु का निर्माण किया, जिसके द्वारा सेना लंका पहुंची। लंका में भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन राम और उनकी वानर सेना ने वीरता के साथ लड़ाई लड़ी। अंततः राम ने रावण का वध कर दिया और सीता को मुक्त किया। युद्ध के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। नगरवासियों ने दीप जलाकर राम के स्वागत में अद्वितीय उत्सव मनाया, जिसे आज भी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, सत्य, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलने वाला हमेशा विजय प्राप्त करता है। राम की आदर्शता, उनकी मर्यादा और साहस ने उन्हें सच्चा नायक बना दिया और उनकी यह कथा सदियों से हमें प्रेरित करती रही है। कथा का अंत होते होते यह संदेश स्पष्ट हो जाता है कि राम का जीवन केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा आदर्श है जो हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों में भी कैसे अपने धर्म और सत्य के पथ पर अडिग रहना चाहिए। रामायण का यह अमूल्य प्रसंग हमारे जीवन में सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा।